अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमने सबसे पहला टॉपिक जो है वो करना है। तो वैसे ही जैसे पहले हमने कटिंग की थ्योरी हमने नहीं करनी, सीधा आपने एग्जाम्पल पर आ जाना है। एग्जाम्पल कन्वर्ट 823 और ये हेक्साडेसिमल में है, तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, टू बाइनरी। हेक्सा को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों तरह के कन्वर्जन के लिए ना हमें एक टेबल की ज़रूरत है। पहले हम देख लेते हैं कि वो टेबल हमने कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो टेबल कैसे बनाना है, आपने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर पहले साइड पर लिख लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आपने यहाँ तक पहले आपने सिंपल आपने इसकी काउंटिंग लिख लेनी है। तो आपने इसको करना कैसे है, इस ज़ीरो के सामने आपने एक ज़ीरो लगा देना है। इसी तरीके से एक ज़ीरो लगाने के बाद फिर आपका नीचे 1 लगा देना है। इसी तरह 0 1 0 1 आपने 15 तक आपने ऐसे ही इसको फिल कर देना है। 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट एक कॉलम फिर आपने फिल करना है 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। 4 कॉलम हमने फिल करने, भी 2 हुए हैं। तीसरे में आपने क्या करना है, 4 0 4 1 4 0 4 1, ठीक है। फोर्थ कॉलम में 8 0 8 1, ठीक है। ये हमारा टेबल है, 4 कॉलम का टेबल है। 15 तक पहले काउंटिंग लिख लेनी है और इसको ऐसे बना लेना है। जब भी ये दोनों कन्वर्जन आए हमारे पास, हेक्सा टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्सा, तो हमारे पास ये टेबल होगा। तो हम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली सोल्व कर लेंगे। तो साइड पर आप रफ अमल में ये टेबल बना लीजिएगा और फिर क्वेश्चन की तरफ आइएगा, ठीक है। इस टेबल में साथ आपने ये भी लिख लेना है। ये देखिए हेक्सा में है तो 10 को हम ए लिख लेंगे, 11 को हम बी, इसको हम सी, इसको हम डी, इसको हम ई, इसको हम एफ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ही सेम टेबल आपकी बुक पर बना हुआ है। ये देखिए 0 से 15 तक काउंटिंग है और उसके अगेंस्ट वही आपके पास नंबर है जो कि मैंने इस टेबल में बनाए हैं, ठीक है। तो टेबल आपको कोई भी ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी तरह बना लेना जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, जैसे 1 के लिए 000 1 000 1, 2 के लिए 00 10, तो यहाँ पर भी 00 10 है। 3 के लिए 00 11, तो 3 के लिए 00 11। तो ये वही टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपने अपने रफ अमल में बना लेना, ठीक है, बुक जब भी पेपर में या टेस्ट में आप करोगे। चलिए अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या है, 823 इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में है, बाइनरी में हमने चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने ये कट कर देना है। हमने सीधा क्या लिखना है, 4a के लिए बाइनरी वैल्यू क्या है जो हमने टेबल से तलाश करनी है। द बाइनरी वैल्यू इज़ एक यहाँ पर आपने टेबल में सर्च करना है जो आपने बनाया होगा रफ अमल में। ए की वैल्यू क्या है, 1010, तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू लिख ली 1010। इसी तरह आगे क्या है 2, तो 2 की मैंने वैल्यू लिख देनी है 0010, तो 0010। 4 3 द बाइनरी वैल्यू इज़
3 के लिए भी मैंने वैल्यू लिख देनी है 0011, ये मैंने 0011 लिख लिया। ठीक है, तो आंसर में क्या करना है, बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज़ वी गेट, जब हम सारे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी 1010, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ठीक है, ये 4 डिजिट, तो ये क्या बन गया, ये A की जगह, ये 2 की जगह, ये 3 की जगह। तो आपको लग रहा है कि ये बाइनरी में आ गया, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। तो हमारे पास हमने इस तरीके से आंसर लिख लेना कि हेक्साडेसिमल में था और हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, बाइनरी में। इसको कंबाइन कर दिया तो वो बाइनरी में चेंज हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक टेबल बनाना है और मैचिंग करती जानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, कन्वर्ट 70C55816, ये किस में है, इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। वो भी हमने यही किया था, ये भी वही करना है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं इसमें, आप उसने बुक में आपकी 2 एग्जाम्पल दे दी गई हैं। तो ये क्या है, उसी तरीके से 7 की जगह हमने 7 की बाइनरी वैल्यू ऊपर से देखे क्या है, 7 की वैल्यू 0111, तो हमने 0111 लिख लिया। 0 की वैल्यू क्या है, 0000। ठीक है, इसी तरीके से हमने टेबल से C की 5 की 8 की वैल्यूज़ इस तरह लिख देनी है और एंड पर क्या कर देना है, सबको कंबाइन करके लिख लेना है। और ये जब सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो इस तरह का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 2 एग्जांपल्स हुई हैं। तो अगला हमने क्या देखना है, टॉपिक जो है वो क्या है, अगला पॉइंट क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि उल्ट करना है अब हमने। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी आपने ये थ्योरी आपने कट कर देनी है, थ्योरी आपने किसी की भी नहीं करनी, सीधा आपने इस एग्जाम्पल पर आ जाना है। कन्वर्ट 11000001 2, ये बाइनरी में है और इसको आपने किस में चेंज करना है, हेक्सा में। तो आपने क्या करना है, इसको The 4-digit binary groups in this binary number are given below, where each group has 4 binary digit। ये भी आपने कट कर देना, ये भी नहीं आपने करना। आपने क्या करना है, ये सब क्वेश्चन लिखने के बाद आपने राइट हैंड से जिस हाथ से आप लिखते हैं, यानी कि राइट, उस तरफ से आपने क्या करना है, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ आपने 4 डिजिट का ग्रुप बना देना है। जैसे 1000, ये एक ग्रुप बन गया, 0011 ये एक दूसरा ग्रुप बन गया। तो आपने सिंपल इन जो ग्रुप्स के अगेंस्ट जो नंबर डेसिमल में दिया हुआ है वो देख लेना है, जो हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है, जो टेबल अभी आपने बनाया है। तो हमारे पास क्या है, 0001, एक हमारा जो पेयर बना था वो हमने देख लेना उसके अगेंस्ट क्या था, जो हमारी बुक में भी मौजूद है। 0001 के अगेंस्ट क्या है, हमारे पास 1 मौजूद है। तो हमने इस पूरे 4 डिजिट की जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, 1 लिख देना है। ये देखें, 0001 द हेक्साडेसिमल इज़ 1, यानी कि इस बाइनरी की वैल्यू क्या है हमारे पास टेबल में 1, और इसकी क्या है 1100 की, 1100 की हमारे पास वैल्यू क्या है, C है। तो हमने 1100 की जगह क्या लिख देना है, C। 4 1100 द हेक्साडेसिमल इज़ C। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम जब लिख लेंगे तो उसके बाद इसको कंबाइन कर देना है। पहला क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास क्या है, ये है 1100, तो उसकी जगह हमारा C आ जाएगा। फिर हमारा 0001 है, उसकी जगह 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C116, और इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये थ्योरी आपने नहीं करनी। एक और एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। कन्वर्ट 1101011111 बेस 2 है इसकी, तो इसको आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। उसी तरीके से आपने इसके 4 के पेयर बना लेने हैं। तो 4 के पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4, 1 2 3 4, ये 4। ठीक है, 2 पेयर बन गए और ये आपके पास एक अकेला ही बच गया। अब जो अकेला बच गया उसका क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ये आपने दोनों लाइनें कट कर देनी है। ये देखें, एक ये पेयर बन गया 1111 का, एक 1010 का पेयर बन गया और ये अकेला ही रह गया। अब जब अकेला रह जाएगा ना, वो उसके स्टार्ट में उसकी लेफ़्ट साइड पर हमने 0 लगा देने हैं। यहाँ पर अगर 2 बच जाते डिजिट तो हम 2 0 लगा देते, अगर 3 बच जाते तो हम 1 0 लगाते, यानी कि हमने टोटल 4 बनाने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक
मौजूद है और हमने 4 बनाने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कितने ज़ीरो की ज़रूरत है, 3 ज़ीरो की। तो हम इसके स्टार्ट में 3 ज़ीरो लगा देंगे। जब भी किसी नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो आता है तो उसकी कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है। जैसे कि 10 और 10 के शुरू में स्टार्ट में मैं ज़ीरो लगा दूँ, जैसे कि इस तरीके से ये 10 था, मैंने इसके शुरू में ये ज़ीरो लगा दिया, तो ये 10 ही रहेगा ना, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह जब हम ज़ीरो शुरू में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए हमने अपने जो पेयर है उसको मुकम्मल करने के लिए ये लगा दिया, 000 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 3 ज़ीरो की ज़रूरत थी। अगर यहाँ पर 2 चीज़ें बच जाती, 2 डिजिट बच जाते, तो हम 2 ज़ीरो लगाते, क्योंकि हमने सिर्फ 4, हमारा मकसद क्या है, हमने 4 वैल्यू मुकम्मल करनी है। उसके बाद क्या है आपका, ये भी कट कर देना आपने, ठीक है। ये देखिए ना, पहले ये लिख लेना है, उसके बाद आपने ये लिख देना, ये उसने शुरू में 3 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ये करना है, वी रिप्लेस ईच ग्रुप विद द रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल एंड गेट। ये आपने लाइन कर लेनी है कि हर ग्रुप को हमने हेक्साडेसिमल के डिजिट के साथ चेंज कर देना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या हमारे पास है 00001। 00001 किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल। टेबल जब देखेंगे तो 00001 1 के ही इक्वल है। उसके बाद 1010 10 के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने ए लिख दिया। 1111 15 के इक्वल है, तो हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह एफ़ लिख दिया। तो 1AF क्या होगा, हमारे पास आंसर हो गया। ये बाइनरी में था और ये उसके किस में आ गया, हेक्सा में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो कन्वर्जन का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया है। अगर नहीं भी आया तो जो भी आपके जहन में सवाल है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।